नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और महत्वपूर्ण खबर 5 मिनट में। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी योजनाओं और घोषणाओं का भी अपडेट जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहली अपडेट की बात करें तो आम आदमी को झटका, दूध पर जीएसटी बदलाव का नहीं होगा असर। जी हां दोस्तों, अमूल दूध के दाम रहेंगे पहले के जैसे। पाउच वाले दूध पर पहले से ही 0% जीएसटी है लागू। सिर्फ हाई टेम्परेचर मिल्क पर 5% घटाया गया है टैक्स। अगली अपडेट की बात करें तो हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा लाखों कमाने वाली पत्नी भी भत्ता पाएगी। अगर पत्नी की आय से जीवन स्तर बनाए रखना संभव न हो तो पति को देना होगा एक्स्ट्रा पैसा। फैमिली कोर्ट ने पहले याचिका खारिज की थी, अब कहा पत्नी भी हकदार गुजारा भत्ते की। बॉम्बे हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी। दिल्ली कोर्ट के बाद मुंबई हाई कोर्ट पर भी खतरा। जी हां दोस्तों, ईमेल से पाकिस्तान तुर्की का जिक्र करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने कोर्ट परिसर खाली कराया और जांच शुरू कर दी। नेपाल से आ रही है बड़ी अपडेट। नेपाल में आपातकाल हो गया लागू। जी हां दोस्तों, सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार का बड़ा फैसला। आज रात 12 बजे से पूरे नेपाल में आपातकाल लागू होगा। सुरक्षा सेना संभालेगी कानून व्यवस्था। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आयोग बनेगा। मोबाइल ईएमआई वालों पर आरबीआई का सख्त प्लान। फोन का लोन न चुकाने पर बैंक फोन को लॉक कर सकेंगे। नया नियम लागू करने पर विचार जारी है। उद्देश्य बैंकों के फंसे कर्ज को कम करना। देश को मिला नया उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन ने ली 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। सुदर्शन रेड्डी को चुनाव में हराकर बने उपराष्ट्रपति। अमेरिका से भारत के लिए आ रही है बड़ी अपडेट। अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स की हो गई हत्या। जी हां दोस्तों, 50 वर्षीय चंद्रमौली को पत्नी बेटे के सामने बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। सहकर्मी ने गला काटा और सिर को फुटबॉल की तरह उछाला। रिपोर्ट के मुताबिक विवाद मशीन इस्तेमाल रोकने को लेकर हुआ था। एम्स का बड़ा रिसर्च मिशन। दिल्ली एम्स बनाएगा ब्रेन बायो बैंक। जी हां दोस्तों, आत्महत्या कर चुके लोगों के दिमाग के सैंपल होंगे सुरक्षित। 5 साल तक चलेगा अध्ययन। पता लगाया जाएगा कि आखिरी वक्त में सुसाइड के दौरान इंसान क्या सोचता है। खुदरा महंगाई से जनता की जेब पर असर। अगस्त 2025 में खुदरा महंगाई दर 2.07% पर पहुंची। जुलाई के मुकाबले 46 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी दर्ज। तेल घी के दामों में 21% और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में 16% का उछाल। पीएम मोदी का मणिपुर दौरा। जातीय हिंसा के 2 साल बाद पहली बार जाएंगे मणिपुर। 8500 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। चूरा चांदपुर में 7300 करोड़ और इम्फाल में 1200 करोड़ की परियोजना शुरू होगी। स्पाइस जेट विमान में खतरा। कांडला एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही विमान का पहिया गिरा नीचे। 75 यात्रियों की सांसें अटक गई। एटीसी ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। पायलट ने अद्भुत साहस दिखाकर विमान को उड़ान जारी रखी। मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग से टली बड़ी दुर्घटना। पीएम मोदी की मां का अपमान पर बड़ा अपडेट। कांग्रेस नेता की कड़ी प्रतिक्रिया। अखिलेश प्रसाद सिंह बोले जिसने भी यह किया उसे सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा इस घटना में कांग्रेस पार्टी का कोई हाथ नहीं। गाली गलौज करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। बिहार से बड़ा अपडेट। तेजस्वी यादव का नया अभियान। 16 से 20 सितंबर तक बिहार में निकालेंगे अधिकार यात्रा। जहानाबाद से वैशाली तक कई जिलों का करेंगे दौरा। दिल्ली में आवारा कुत्तों पर लगेगा नकेल। 10 लाख आवारा कुत्तों को लगेगा माइक्रोचिप। एनिमल बोर्ड की अहम बैठक में हुआ फैसला। रेबीज नियंत्रण और आबादी प्रबंधन के लिए उठाया गया है कदम। नेपाल में भारतीयों पर हमला। काठमांडू में यूपी की बस पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। यात्रियों के मोबाइल बैग लूटे गए। लगभग 100 श्रद्धालु पशुपतिनाथ मंदिर से लौट रहे थे। बाद में सभी को फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। मुंबई को बॉम्बे मत कहो। अमित खोपकर ने कपिल शर्मा और नेटफ्लिक्स को दी चेतावनी। शो में बॉम्बे शब्द के इस्तेमाल पर जताई आपत्ति। कहा मुंबई का नामकरण हुए 30 साल हो गए हैं, अब आदत बदलो। बिहार चुनाव 2025 पर आपका बड़ा दाव। आम आदमी पार्टी सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। दिल्ली मॉडल को मुद्दा बनाकर गठबंधन से रखेगी दूरी। पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। कहा साफ हवा सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश का हक। एनसीआर में पटाखों पर लगी रोक अब देश भर में लागू हो सकता है। एनजीओ की याचिका पर सुनवाई में कोर्ट का बड़ा बयान। जो नीति बने वह पूरे भारत में होना चाहिए लागू। मणिपुर में हिंसा। पीएम दौरे से पहले बवाल। चूरा चांदपुर में उपद्रवियों ने पीएम मोदी के पोस्टर फाड़े, बैरिकेडिंग गिराई और आगजनी की। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। दिल्ली में शराब नीति में हुआ बदलाव। बियर पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल करने पर किया जा रहा है विचार। सरकार लाने जा रही है नई आबकारी नीति। अवैध बिक्री रोकने और टैक्स नुकसान कम करने की कवायद। प्रीमियम ब्रांड्स और रिहायशी इलाकों से दुकानें हटाने पर भी ध्यान। आईसीसी का ऐतिहासिक फैसला। महिला वर्ल्ड कप में सभी ऑफिशियल्स अब होंगी महिलाएं। 14 अंपायर और 4 रेफरी, सबकी कमान महिलाओं के हाथ में होगा।
अगली अपडेट की बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट अब डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने नया आदेश जारी किया। अब नाम के आगे डॉक्टर सिर्फ मेडिकल डॉक्टर ही लगा सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा डॉक्टर लिखने पर लग गई रोक ताकि मरीजों में भ्रम न फैले। बिहार में किसानों के लिए नई सौगात, सरकार ने लॉन्च किया बिहार कृषि ऐप। किसानों को घर बैठे योजनाओं, मंडी भाव, मौसम की जानकारी मिलेगी। ऐप में फसल रोग बचाव, स्वास्थ्य कार्ड और शिकायत सुविधा भी होगी शामिल। दोस्तों, झूठी एक तरफा खबरें दिखाने वाले चैनल को तो आप सपोर्ट कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, लेकिन हम जैसे चैनल जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए सच्ची और काम की खबरें लाते हैं, आप उन्हें लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो प्लीज लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।